हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मुस्कान कुमारी आप सभी का यूएसए एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि दही वाली मगम्मा, आज हम इसके कहानी को पढ़ने वाले हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि किसी भी बच्चे का ये क्लास छूटना नहीं चाहिए। जो भी बच्चे इस क्लास को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, मैं वादा करती हूँ कि इनका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ मन लगाकर, दिल लगाकर लाइव क्लास में जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं कहानी। तो पहले हम जानते हैं श्रीनिवास जी के बारे में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है श्रीनिवास जी का परिचय। तो श्रीनिवास जी का परिचय है, तो हमारा पहला कहानी क्या है? कहानी का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। कहानी का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। और ये जो दही वाली मगम्मा है, इस कहानी के कहानीकार कौन है? कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है श्रीनिवास जी का पूरा नाम? मास्ती वेंकटेश अयंगार। और मास्ती वेंकटेश अयंगार जो है, इनका जन्म कब हुआ है? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है? कर्नाटक के कोलार में, यानी कि कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर। ठीक है, तो श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी कि श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी कि श्रीनिवास जी के मृत्यु हो चुका है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। कौन? श्रीनिवास जी जो है सर्वाधिक, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। इन्होंने क्या है? इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। इन्होंने क्या किया है? नाटक, कविता, आलोचना, जीवन चरित्र आदि, प्रायः आदि सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी ने इनके कहानी सन्ना कैथेगुलू, क्या है? सन्ना कैथेगुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। अब यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि साहित्य अकादमी ने कौन से कहानी का संकलन किया? तो बोलना है यहाँ पे सन्ना कैथेगुलू। क्या बोलना है? सन्ना कैथेगुलू। और बोलेगा कि कब पूछा गया है, कब पुरस्कृत किया गया है, तो यहाँ बोलना है 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया है। उन्हें जो है श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ। तो यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि श्रीनिवास जी को जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, तो आपको बोलना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या बोलना है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह कहानी कन्नड़ कहानियां से ली गई है। ये जो कहानी है कहाँ से ली गई है? कन्नड़ कहानियां से। और जो है इस कहानी का अनुवाद किसने किया है? इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। पहले की जैसे आपको बता चुके हैं हम कि ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, क्या है? दही वाली मगम्मा। ये जो कहानी है कन्नड़ भाषा में थी। पहले ये कन्नड़ भाषा में थी, लेकिन जो इसका हिंदी में अनुवाद किए, हिंदी में लिखे हैं, कौन लिखे हैं? B.R. नारायण। हिंदी में इसका अनुवाद किए हैं B.R. नारायण, और इस कहानी को लिखे हैं श्रीनिवास जी। तो चलते हैं अब कहानी की ओर। तो इस कहानी के अनुसार लेखक हमें ये बताना चाहते हैं, यानी कि श्रीनिवास जी हमको ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कि हर घर की कहानी है, कहीं कुछ कम तो कहीं कुछ ज्यादा। यही कि सास बहू की खटपट, सास बहू की चिक चिक, ये जो है प्रथा चलते आ रहा है। ये प्रथा हमारे समाज में चलते आ रहा है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है कान रहते हुए भी कानों का कच्चा नहीं होना है, आंख रहते हुए भी आंखों का अंधा नहीं होना है, और मस्तिष्क होते हुए भी मूर्ख नहीं बनना है। अगर इतना चीज आप याद रख लिए तो इस समाज में आप बहुत अच्छी तरीके से चल सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कहानी में क्या है। कहानी है, मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। क्या है? मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। यहाँ पे जो है बारी, क्या है? बारी। बारी का मतलब होता है जैसे आपके यहाँ आपके गांव में दूध बेचने आया, दही बेचने आया, है ना? तो वहां पे आप रोज लेते हैं दही और दूध, तो उसका जो पैसा आपसे आता है 1 महीने के बाद लेने के लिए, आप उसको 1 महीने के बाद पैसा देते हैं, उसी को बोलते हैं बारी। यहाँ पे कन्नड़ भाषा में बारी होगा, हिंदी में होगा उधारी का लेन देन करना। ठीक है? बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाने को ही बारी कहते हैं। ठीक है? पर लगता है कि ऐसी बारी का रिवाज नहीं, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। ठीक है? तो आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, यानी कि श्रीनिवास जी के मोहल्ले में जाती, यहाँ जो है माँ जी का किरदार कौन निभा रहा है? श्रीनिवास जी। ठीक है? तो यहाँ है, तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है, कहती है। क्या बोलती है? कि दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है, ऐसा वो बोलती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते। क्या बोली है माँ जी? कि हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उसके भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। ठीक है? क्या बोल रही कि हमें आवश्यकता होती, यानी कि हमें जरूरत होती है किसी चीज की, तभी तो हम लेंगे ना, ऐसे तो नहीं ले लेंगे। वही यहाँ पे बोल रहा है कि हमें जरूरत होती तो हम ले लेते और उसके भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते या फिर अगले दिन चुका देते। ठीक है? उसके बाद है, यह हमारी उसकी बारी की रीति है। यह जो है मगम्मा और माँ जी सबकी जो है बारी की रीति है, उधार की लेन देन की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। वह जो है अबलूर के पास किसी गांव की है। कौन है अबलूर के पास किसी गांव की? मगम्मा। मगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम वेंकटपुर या शायद कुछ ऐसा ही। क्या है उसके गांव का नाम? वेंकटपुर या फिर शायद कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है। जब भी मगम्मा दही बेचकर आती है तो माँ जी के मोहल्ले से ही होकर आना पड़ता है और जाती बार भी माँ जी की तरफ से ही उसको जाना पड़ता है। तो मैं उससे जरा अच्छी तरह से बात करती हूँ। माँ जी जो है मगम्मा से जरा अच्छी तरीके से बात करती है। इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार ही मेरे पास आ जाया करती है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है माँ जी? कि कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार ही मेरे पास आ जाया करती। कौन आ जाया करती? मगम्मा। ठीक है? आंगन में थोड़ी देर बैठती, आंगन में जो है माँ जी के पास थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती और ना रहने पर माँ जी से मांग कर भी वो पान सुपारी खाया करती थी मगम्मा। ठीक है? देखते हैं आगे क्या है। आगे है, ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती थी। ऐसे मौकों पर अगर माँ जी के पास समय होता था तो मगम्मा जो है अपना सुख दुख भी बताया करती थी। उसके बाद मुझसे भी सुख दुख पूछती, माँ जी से भी सुख दुख पूछती थी। मुझे लगा मुझे भला क्या सुनाती। क्या बोल रही है माँ जी? कि मुझे भला क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, और क्या है, तब वह दुनिया ही ऐसी है, कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। ठीक है? बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। क्या बोलिए? कि बाद में यह भी कहती है कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए।
जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए और अपने सोसाइटी में किस तरह से चलना चाहिए, अपने मोहल्ले में किस तरह से, अपने गांव में किस तरह से चलना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे मगम्मा भी बोल रही है कि इस दुनिया में किस तरह से चलना चाहिए। तो मगम्मा मुझे अच्छी लगती। किसे अच्छी लगती? मगम्मा। माँ जी को जो है मगम्मा अच्छी लगती थी। मुझे और उनमें बहुत घनिष्ठता हो गई। क्या बोल रही है माँ जी? कि मुझ में और मगम्मा में जो है बहुत घनिष्ठता हो गई, यानी कि मित्रता, यानी बहुत ज्यादा लगाव हो गया। ठीक है। उसके बाद कोई 1 महीने पहले की बात है। कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई। कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने जो है सवेरे सवेरे आवाज लगाई और क्या बोली? दही लोगी माँ जी? क्या बोल रही है? दही लोगी माँ जी? मैं भीतर कुछ कर रही थी। माँ जी जो है वो भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूंगा। माँ जी भीतर में कुछ कर रही थी और उनका बेटा आया, बोला कि हाँ लूंगा। मगम्मा से बोलता है हाँ मैं दही लूंगा, और उसके पास जाकर दही दो कहकर हाथ फैलाया। क्या किया? उसके पास गया और बोला दही दो, और ऐसे हाथ फैला दिया। उसके बाद मगम्मा ने मटकी से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल कर उसके हथेली पर डाल दिया। क्या किया मगम्मा ने? मटकी से जो है थोड़ा गाढ़ा दही निकाला और उसके हथेली पर डाल दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। क्या बोली? जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। क्या बोल रही है मगम्मा? कि जल्दी से जाओ और माँ जी को भेज दो, यानी कि तुम अपनी मम्मी को भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। इतने में माँ जी आ गई। उसके बाद मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही गुण इसके भी हैं। क्या बोल रही है? कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारा है वैसे ही गुण उसे मिले हैं। सोने जैसा बेटा पैदा किया है। क्या बोल रही है? सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसा गुण तुम्हारे में है वैसा ही गुण उसे भी मिला है। पर इन सब से क्या? क्या बोल रही है? पर इन सब से क्या? लड़के के बड़े होने की देर है। क्या बोल रही है? पर इन सब से क्या? लड़के की बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। क्या बोल रही है? कि लड़का का जो है बड़े होने की देरी है, उसके बाद पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है। क्या बोल रही है? अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता, उसे ही यह बात पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। क्या बोल रही है? कि जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता, वही जो है उसे ही यह बात पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया? माँ जी ने पूछा, मगम्मा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। क्या बोली माँ जी? कि मगम्मा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह फिर से बोली। मगम्मा फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं मानता था तो बेटा क्या बनेगा? क्या बोल रहा है? कि भावरे लेकर आया। जब पति ही बात नहीं पूछता था, जब पति ही बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या पूछेगा? पति क्या बोल रही है? जब भावरे लेकर आया, पति ही बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या पूछेगा, क्या सुनेगा? ठीक है। इस पर माँ जी ने पूछा मगम्मा से, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? क्या बोलती है?
कि तेरे घरवाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? उसके बाद वह कहने लगी, वह जो है कहने लगी मगम्मा कि अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। क्या बोल रही है कि अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। वह जो है साड़ी के पीछे चक्कर में उसी के पीछे लग गया। यानी कि मगम्मा का जो पति है, मगम्मा का पति, तो उसका नाम नहीं दर्शाया गया है, सिर्फ इतना है कि मगम्मा का जो पति है वह जो है किसी और औरत के पीछे पड़ गया। ठीक है, उसके बाद है जो भी हो वह समझता रहा। क्या है? जो भी हो वह समझता रहा। मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। क्या बोल रही है कि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए जो है मगम्मा चुप रही और वो भी सोची कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, क्या बोल रही है? सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही पति खा गई। क्या बोल रही है मगम्मा कि सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, यानी कि वो जो दही बेचती रही वो जो है अमृत ही हुआ ना, दूध क्या है? अमृत ही हुआ ना। वही बोल रही है कि अमृत बेचती रही और पति खा गई, यानी कि वो अपने पति के जो मृत्यु का जो है अपने आप पे भार ले रही थी। वो जो उसके पति जो मरे हैं, उसके पति का जो मृत्यु हुआ है, वो जो है उसका जिम्मेदारी अपने पे ले रहे हैं कि मेरे वजह से ही मरे हैं मेरे पति, मैं ही उसको खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। क्या बोल रही है कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ। क्या बोल रही है? पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रही है? पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरीके से कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। क्या बोल रही है कि घर वाला जब घर आए, यानी कि पति जब घर आए तो अच्छी तरीके से कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्द का मन चंचल चंचल होता है। क्या बोल रही है कि मर्द का जो मन है ना वो चंचल होता है, मर्द का मन चंचल होता है। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। बोल रही है कि मर्द का जो मन है वो चंचल होता है, तो उनकी पसंद का जो है साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। उसके बाद फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में कीजिए। क्या बोल रही है कि फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है, क्या बोल रही है कि आपने जो साड़ी पहन रखी है वो काम धंधों के लिए ठीक है। क्या बोल रही है कि आपने जो साड़ी पहन रखी है वो काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए भी वो ठीक है, लेकिन लेकिन काम के समय में बहुत बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। क्या बोल रही है कि आपने जो साड़ी पहना है वो काम के लिए तो ठीक है और जब आप अकेली रहती हैं उसके लिए भी ये ठीक है, लेकिन जब शाम का समय आता है तो उसमें जो है एक आप बढ़िया सा साड़ी पहनकर घुमा कीजिए, पहनकर रहना चाहिए। उसके बाद मुझे जरा हंसी आई, यानी कि माँ जी को थोड़ा सा हंसी आई। उसके बाद लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह गई है। क्या बोल रही है? तो जो है माँ जी को ऐसा लगा कि अनुभव से जो है ये कितनी बड़ी बात कह गई। उसके बाद साथ ही साथ यह दुख भी हुआ कि इस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। क्या बोल रही है? साथ ही साथ ऐसा भी लगा कि इस अनुभव के पीछे दुख छिपा हुआ है, तकलीफ छुपी हुई है। मैं बोली, माँ जी बोली,
हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। माँ जी बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आनी सच है, यानी कि 100% सच है। तब तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ठीक है। उसके बाद है, बाद में मगम्मा बोली, बाद में फिर मगम्मा भी बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। क्या बोल रही है कि आदमी को ढंग ढंग से रखने के लिए 3-4 गुण है। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका कीजिए। क्या बोलते हैं कुछ लोग? टोना टोटका कीजिए, जड़ी बूटी खिला दो। टोना टोटका कीजिए और जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जागता है। क्या बोल रही है? क्या रे, कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जागता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या बोल रही है? कि ऐसे लोगों की जो बातें हैं वो नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। क्या बोल रही है? अपने पति को जो है कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरीके से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। क्या बोल रही है? आंखों को तृप्त करने को, आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। ठीक है। उसके बाद बोल रही है कि, बोल रही है दुख भी रहेगा तो हंस के बात कीजिए। हर घर के लिए जो चाहिए एक बार, घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। क्या बोल रही है? कि घर के लिए जो भी चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए। क्या बोल रही है? कि घर के लिए जो भी सामान यानी कि चाहिए, घर में जितना भी सामान होता है वो हस्बैंड सभी ला के देते हैं। वही बोल रही है कि घर के लिए जितना भी सामान चाहिए वो एक बार में ही मंगवा लीजिए, बार बार मत मंगवाइए। ठीक है। उसके बाद बोल रही है, पैसा जोड़ जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपया थमा दीजिए। क्या बोल रही है? पैसा जो है, जो भी पत्नी सब पैसा अपने पति से रखती है बात पूछ के, वही बोल रही है 1-2 पैसा जो है जमा कर कर रखना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अपने पति के हाथ में 1-2 पैसा थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। ये है सबसे बड़े टोने टोटके, मगम्मा बोल रही है। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला कुत्ते की तरह रहता है। क्या बोल रही है? घर वाली जो अगर ऐसा करे, घर वाली अगर ऐसा करे तो घर वाला जो है घर में कुत्ते की तरह रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, अगर ऐसा ना करे तो, अगर ऐसा नहीं करेगी तो गलियों में भटकता है। अगर ऐसा नहीं करेगी जितनी भी औरतें हैं तो गलियों में जो है उनका पति भटकता है। मुझे मगम्मा की बात से चमत्कार से आश्चर्य हुआ। क्या बोल रही है? कि मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। माँ जी को जो है मगम्मा के बात से आश्चर्य हुआ। ठीक है। तो 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। 2 इधर उधर की बातें करके माँ जी जो है मगम्मा को भेज दिया। उसके बाद फिर जाके जो है अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो बोल रही है, अगले दिन कोई 15 दिन बाद, कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई, कोई 15 दिन के बाद जब मगम्मा घर आई तो ऐसा लगा कि वह बहुत दुखी है। क्या लग रहा था? वह जो है बहुत दुखी है। मैंने पूछा, माँ जी पूछती है, क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो? माँ जी पूछती है
क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी। मगम्मा बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को जरूरत ही नहीं। क्या बोल रही है, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को जरूरत ही नहीं। क्या कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। क्या कहकर जो है मगम्मा अपने पल्लू से आंसू पोंछती है। उसके बाद मैंने पूछा, उसके बाद माँ जी पूछी कि क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। क्या बोल रही है, क्या हुआ मगम्मा, बेटे ने कुछ कह दिया क्या? उसने कहा, हाँ माँ जी। मगम्मा बोलती है, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। मगम्मा क्या बोल रही है, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। क्या बोल रही है कि बहू, मगम्मा की जो बहू थी, वह पोते की जो है, मतलब यानी कि अपने बेटे की, यानी कि अपने बेटे की, मगम्मा के पोते को यानी कि अपने बेटे की खूब पिटाई कर दी। किसी बात को लेकर उसको खूब पिटाई उसका कर दी। तो मैंने कहा, तो मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्या बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, तो माँ जी के ऊपर चढ़ बैठी, यानी कि माँ जी के ऊपर ही गुस्सा हो गई। खूब सुनाई उसने, माँ जी को खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, तब मगम्मा ने भी उससे यानी कि अपनी बहू से कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। क्या बोलती है, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जवान लड़ा रही है। क्या बोलती है कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जवान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। क्या बोल रही है, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया, वह महाराजा घर आया, यानी कि मगम्मा का बेटा घर आया। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, वह महाराजा याद आया, घर आया, वह महाराजा घर आया यहाँ पे है ना, तो यानी कि उसका जो मगम्मा का जो बेटा है वो घर आया। उससे मैं बोली, उससे मगम्मा बोली, देख भैया। क्या बोल रही है, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे का इतनी जोर से पिटाई की। क्या बोल रही है कि इसने जो है बेमतलब का अनजान बच्चे की इतनी जोर से पिटाई की। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। क्या बोल रही है कि मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है, यानी कि मुझ पर ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, ये करने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। क्या बोल रही है मगम्मा, कि तू जरा अपने घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, इस पर मगम्मा की बहू बोली, मुझे क्या सिखाएंगे। क्या बोल रही है, मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? क्या बोल रही है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने भी पैदा किया। क्या बोल रही है, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने भी पैदा किया है उसे। ठीक है, तो उसके बाद है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। अपने सास को बोल रही है उसकी बहू कि मुझे क्या अकल सिखाने चली है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। क्या बोल रही है, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। हाँ, मैं माँ हूँ। क्या बोल रही है मगम्मा कि जो भी हो माँ जी, वो उसकी घरवाली है, मैं उसकी माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। तब वो अपने बहू को कुछ भी कहती है तो वो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ।
मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला। इस पर जो है मगम्मा का बेटा बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? अब उसका बेटा बोल रहा है, हाँ माँ, अगर वो अपने बेटे को मार रहा है तो तुम क्यों उसके झगड़े के बीच में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। क्या बोल रहा है कि तुम मुझे दंड दो, उसके झगड़े में मत पड़ो। तब मैंने कहा, क्यों रे? तब मगम्मा ने अपने बेटे को कहा, क्यों रे? मुझसे गलती ही हुई। क्या बोल रही है? मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया माँ जी। मगम्मा को बहुत गुस्सा आ गया। बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या बोल रही है कि बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे? बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? क्या बोल रही है? क्या कहता है रे? बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। क्या बोल रही है? तू वो बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। बहुत अच्छे। क्या बोल रही है? बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा? क्या बोल रही है कि कल अगर वो कह देगी, यानी कि तुम्हारी पत्नी अगर कल कह देगी कि माँ जी को घर से बाहर निकालो तो तुम निकाल देगा मुझे घर से बाहर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।